बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और क्योंकि गर्मी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने कहा आज फिर मैं जो हूँ वो एक ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ। और आज है हमारे पास मैंगो ड्रिंक। ठीक है, ये अभी हमने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त है और रिफ़्रेशिंग है। ठीक है, तो ये मैंने गिलास में निकाला था अपने लिए, ये मैं पी भी रही थी और रेसिपी भी बनाती जा रही थी क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन आपको बहुत रिफ़्रेश करेगी। ठीक है, घर में जितनी भी गर्मी पड़ रही है तो घर वालों के लिए भी बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनेगी और मेहमानों के लिए भी, बच्चों को भी पिलाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। तो मैं क्या करूँगी, मैंगो जूस बनाने के लिए मैंने लिया है एक आम, फुल ये पका हुआ आम है, मीठा। ठीक है, और इसके साथ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम। अब ये पूरे कच्चे नहीं है, ये देखें ये येलो भी हो रहे हैं, लेकिन ये पूरे पके नहीं हैं। ठीक है, तो आधे कच्चे पक्के जो आम होते हैं ना, ये वो हैं जो अभी मार्केट में आ गए हैं और ये अच्छे होते हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिए हैं और एक मैंने फुल पका हुआ आम लिया है। ठीक है, अब मैं इन सबको जो है वो कट कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर हम इसका जूस बनाएंगे। देखिए मैंने कट कर लिया, आम को भी कर लिया और ये जो कच्चे आम थे इनको भी मैंने कर लिया। आम मैंने अभी चखा है, मीठा है। और ये जो है ना कच्चे आम, ये भी खट्टे नहीं है, जो खट्टे मीठे से होते हैं ना उस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों को जो है वो कट कर लिया है। अब हम अगला स्टेप करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने एक पैन लिया है, इसको हल्की आंच पर मैंने रख दिया है। ठीक है, खुला इसलिए लिया है ताकि वीडियो में मतलब अच्छा नज़र आ जाए आप लोगों को। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप डालूँगी पानी पहले। ठीक है, पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप के बराबर शुगर। ठीक है, अब शुगर को हमने मेल्ट करना है, लेकिन इसका कोई शीरा नहीं बनाना है, ना चिप चिप जैसा बनाना है, बस हमने शुगर को मेल्ट करना है पानी में। अभी शुगर के दाने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब ये पूरी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह पानी के साथ, तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। देखिए चीनी तकरीबन इसके अंदर घुल चुकी है। ठीक है, पूरी घुल गई है। अब हमने इसके अंदर डालना है ये तमाम मैंगो और कच्चे मैंगो दोनों मिलाकर जो है इस पानी में डालना है। इस पानी की हमने चाशनी नहीं बनानी है। ठीक है, देखें जी, इसको तकरीबन मेरा ख्याल है 5 से 6 मिनट हुए हैं हल्की आंच पर। और ये देखें ये सब जो है ना वो अच्छी तरह गल चुके हैं। इसने तो गल ही जाना था, आम ने तो ये देखें ये तो मैश ही होना शुरू हो गया। ठीक है, हमने असल में गलाना था जो कच्चे आम थे और चीनी के साथ इनको पकाया है, तो इसकी खटास और ख़त्म हो गई है। ये देखें सब गल गए अच्छी तरीके से। ठीक है, बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको जूस बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। ये सब गल चुके हैं, बस अब हम इसको ठंडा करते हैं। अच्छा जी, देखें ये सब जो है ना अच्छी तरह ठंडा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना ग्राइंडर में डाल दूँगी और फिर इसको हम ना ग्राइंड कर लेंगे इस सारे पानी के साथ, जो चीनी का पानी है सिर्फ उसके साथ ना इसको अच्छे तरीके से अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये हमारा अच्छे तरीके से जो है ना ये तैयार हो गया, एक पल्प सा बन गया है बिल्कुल ना मैंगो का। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, हमने एक छन्नी रख ली है बर्तन में, उसमें हम इसको डाल देंगे ताकि जितना भी अगर इसके अंदर कुछ है, जैसे आप देखते हैं ना जब हम आम काटते हैं तो उसमें कुछ लंबे लंबे से बाल से होते हैं ना। ठीक है, अगर वो नहीं इसमें ग्राइंड हुए हैं तो वो सब इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा ये देखें नीचे जो है एकदम हमारे पास पल्प आ गया है मैंगो का। ठीक है, और उसके अंदर ऐसे में कुछ भी नहीं है। इसको मैं अच्छे तरीके से पूरा छान के और फिर निकाल लूँगी। ठीक है, इसमें से देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो मैंगो का पल्प आ गया है। अब आपने जब भी किसी को सर्व करना है, इसको आप जो है ना किसी बोतल वगैरह में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। फिर आपने जिसको भी सर्व करना है 3 से 4 टेबल स्पून आपने ये पल्प के डालने हैं और बर्फ़ डालना है बहुत सारा और पानी डालकर जो है वो सर्व करना है। आप यकीन करें इतने मज़ेदार आपका जो है वो मैंगो का जूस तैयार होगा और इतना रिफ़्रेशिंग है, मज़ेदार है। और जो हम बाज़ार में पीते हैं और कहते हैं ये कैसा, इसमें कुछ अलग ही जायका है जो घर में नहीं आता। ठीक है, उसके पीछे यही है कि उसमें वो कच्चा आम भी
जो है वो डालते हैं, उसकी वजह से एक तो खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है कच्चे आम की वजह से, और थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। ठीक है, तो वो इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो यही मैंने आपके सामने जो है वो रेसिपी की है कि एक मैंने पका हुआ आम लिया था और 2 कच्चे आम लिए थे और उनको फिर मैंने शुगर के साथ पकाया था। ठीक है, तो ये पल्प हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। सर्व ये गिलास में मैंने ले ली है बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ के अंदर मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ये मैंगो जूस जो अभी हमने तैयार किया है। कलर देखें कितना माशाल्लाह अच्छा है, और इसमें हमने कोई भी फूड कलर नहीं डाला है। ठीक है, ये सिर्फ केरी का और आम का अपनाया है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ठंडा पानी। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो मैंगो जूस तैयार है, रिफ्रेशिंग, मज़ेदार, ठंडा ठंडा। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप ये बनाकर फ्रिज में रख लेंगी ना, तो जैसे ही कोई आएगा तो आप फ़ौरन ना चीनी खोलने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, और आप इस तरह का मज़ेदार जो है वो घर का बना हुआ बग़ैर केमिकल का जो है वो शरबत सबको पिलाएंगी, तो देखें फिर आपकी कितनी वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।